बला खांज पंज केरा हरो पुना खांज पा बला खांज पंज केरा हरो पुना खांज पा बोधी खांज पा हरो पुना खांज पा हाय रे बोधी खांज पा हरो पुना खांज पा बला खांज पंज केरा हरो पुना खांज पा रे बला खांज पंज केरा हरो पुना खांज पा लवा खांज पा हरो पुना खांज पा रे लवा खांज पा हरो पुना खांज पा बला खांज पंज केरा हरो पुना खांज पा रे बला खांज पंज केरा हरो पुना खांज पा दाड़े यार गोत हरो खुशी जियाती हाय रे दाड़े यार गोत हरो खुशी जियाती रे बला खांज पंज केरा हरो पुना खांज पा रे बला खांज पंज केरा हरो पुना खांज पा सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। जितने भी माता पिता भाई बहन बाल बच्चे जो ऑनलाइन चर्च आराधना में ऑफलाइन चर्च आराधना में जुड़े हैं, आज के इस नया खानी पर्व में आप सबों का स्वागत है और आप सबों को नया खानी मुबारक हो कि परमेश्वर ने हम सबों को इस बीते बरसात में हमारे फसलों को सुरक्षित रखा और आज हम लोग कई प्रकार के फसल को काट पाए हैं और हम लोग धन्यवाद के साथ भवन में आते हैं। भजन संहिता 126 उसका 5 और 6 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हाँ प्यारो, किसान माता पिता भाई बहन बड़े दुख के साथ खेतों में परिश्रम किए, धूप में बारिश में रात में दिन में, और उनका जीवन आंसू से भरा था, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन है कि वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु बीते समयों के लिए कि प्रभु भारत देश कृषि प्रधान देश है और जहां प्रभु जी जीवन जीविका कृषि पर निर्भर है और किसान
लोगों के लिए अन्नदाता हैं, जिन्होंने प्रभु बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके वे अन्न उगाते हैं। और तेरे बेटे और बेटियां प्रभु जो भी है उगा पाए हैं। और आज हम लोग जो भी खेतों से पाए हैं, शरीर के परिश्रम से पाए हैं, प्रभु हम आत्मिक रूप से हृदय का धन्यवाद लेकर तेरे चरणों में आते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, आज की आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता रखवाई कर, हम सब को शुद्ध और पवित्र कर, हमारे सारे पाप दोष अपराधों को जो हम सबों ने जाने अनजाने किया है, प्रभु सब पापों को क्षमा कर और नया खानी पर्व के सुअवसर पर नया कर दे, शुद्ध कर, साफ कर। और गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता रखवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन, दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 388, गीत संख्या 388 388। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संध्या लो। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संध्या लो। धीरज से काम करते फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, लावेंगे आनंद से, काम का पूरा हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न ठंड से साहस छोड़ेंगे। कटनी के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु कृष्ण के लिए
हूँ। दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से। काम का पूरा फल। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10, आमीन। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु तुम्हारे संग हो।
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 15 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 1 पद से लेकर 15 पद तक हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने उससे कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटेर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जो जौ की 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया हालेलुया अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया
और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थान कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। 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 मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 200। गीत संख्या 200। दूर और पास अब खेत तैयार हैं, खूब लहराता है अनाज। खेत के स्वामी से है विनती, भेज तू बनिहार को आज। दूर और पास अब खेत तैयार है, खूब लहराता है अनाज। खेत के स्वामी से है विनती, भेज तू बनिहार को आज। स्वामी तेरी विनती करते, भेज तू बनिहार को आज। जिससे अन्न बटोरा जावे, तेरे घर में पहुँचे सब। भेज जब सूर्य निकल आवे, भेज जब पहर चढ़ी हो। आज्ञा दे जब सांझ आ जावे, खलिहान में जमा हो। स्वामी तेरी विनती करते, भेज तू बनिहार को आज। जिससे अन्न बटोरा जावे, तेरे घर में पहुँचे सब। जल्दी कर की बाल हैं जो के बाल सुनहरे फूल
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम पूरी मंडली मिलकर नया खानी पर्व मना रहे हैं। सामर्थी परमेश्वर, सचमुच में प्रभु हम इस अवस्था में पहुंचने की योग्य नहीं थे, लेकिन तू हम सबों को हर एक बातों में संपन्न किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आज धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र भवन में अपने मन, हृदय और जीवन के साथ प्रभु दान को लेकर आते हैं, ताकि हमारा दान ग्रहण हो। इसलिए पिता परमेश्वर, वचन की गंभीरता में हम लोग आना चाहते हैं। वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर कि प्रभु हम हर्ष से, खुशी से हम तेरे राज की बढ़ती के लिए मुट्ठी खोल सकें और उत्तम आशीषों को प्राप्त कर सकें। वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए नया खानी पर्व के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन है, जो फिलिपियों उसका 4 अध्याय 10 से 19 तक। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 10 से 19 तक। उसमें ऐसा लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद मेरे विषय में तुम्हारा विचार फिर जागृत हुआ। निश्चय ही तुम्हें आरंभ से मेरे लिए तुम्हारे मन में चिंता तो थी, पर इसको तुम्हें प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। मैं अपनी आवश्यकता के कारण यह नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यह सीख लिया है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं गरीबी में रहना भी जानता हूँ और समृद्धि में भी रहना जानता हूँ। हर एक बात और हर एक परिस्थितियों में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी तुमने यह अच्छा किया कि मेरे दुख में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम स्वयं यह बात जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया प्रदेश से प्रस्थान किया था, तब तुम्हें छोड़ और किसी कलीसिया ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके नगर में था, तब भी तुमने मेरी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बार बार सहायता भेजी थी। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, किंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, बल्कि प्रचुर मात्रा में है। जो वस्तुएं तुमने इफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उसे पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वे वस्तुएं सुगंधमय ग्रहण योग्य बलि है, जो परमेश्वर को पसंद आती है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। यहाँ तक मंडली बैठे।
मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग इस वर्ष 2021 में नया खानी पर्व मना रहे हैं और हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित ने फिलिपी नगर में सुसमाचार प्रचार कर एक जीवित कलीसिया की स्थापना किए, अर्थात फिलिपी मंडली जागृत मंडली थी और वचन प्रचार के लिए पौलुस को समय समय पर वे लोग दान इकट्ठा करते थे। और हम पाते हैं, वचन में पाते हैं कि पौलुस फिलिपी की कलीसिया को सभी प्रकार के दानों के लिए वह धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है और पिता से प्रार्थना करता है। जो हम लोग 19 पद में हम लोग पाए कि पिता से प्रार्थना करता है कि उसके हर एक घटी पूरी हो जाए। सो आज हम लोग इस वर्ष नया खानी पर्व मना रहे हैं और यह नया खानी पर्व जो है, हम लोग जो यह देश कृषि प्रधान देश है और हम सबों को परमेश्वर जीवित रहने के लिए अन्न दिया है और उस अन्न को हम लोग उस परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करते हुए हम लोग परमेश्वर के भवन में लाते हैं। ना केवल अन्न, लेकिन जो कुछ भी ईश्वर ने हम सबों को दिया है, हम उसके अनुग्रह को स्मरण करते हुए हम पवित्र भवन में लाते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्यारो, यहां पर हम देखते हैं कि धन्यवाद जो पौलुस उन्हें दे रहा है उस फिलिपी मंडली को, वो पत्र के द्वारा धन्यवाद दे रहा है, लेकिन साथ में वह प्रार्थना कर रहा है कि आपका हर घटी को ईश्वर पूरा करे, ईश्वर पूरा करे। और जिसको हम लोग दूसरा कोरिन्थ उसका 9वां अध्याय 6 से 10 में हम लोग पाते हैं कि उसमें जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है। जब हम हर्ष से खुशी से देते हैं तो उसका अनुग्रह हर एक बातों में, उसका अनुग्रह बना रहता है, हर एक बातों में उसका अनुग्रह बना रहता है। और इसलिए प्यारो, आज हम जब नया खानी पर्व के शुभ अवसर पर पवित्र भवन में आते हैं तो इस पौलुस की इस पत्री से हम लोग पहली बात में देखेंगे कि हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। और पहली बात में हम देखेंगे कि गरीबी और भूखमरी में भी उसने सामर्थ्य दिया। हां प्यारो, पौलुस आज के वचन में कहता है कि मैंने घटी के दिनों में संतोष रहना और भूखमरी के समय में
भूखा रहना सीखा है। और ऐसे समय भी आया कि परमेश्वर की निंदा में भी वह परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और वह हमेशा धन्यवाद देता था। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम लोग नया खानी पर्व मना रहे हैं और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और हम लोग जब पीछे चले जाएंगे, हमारे पिछले समय के जनरेशन या पीढ़ियों को हम लोग देखें, पूर्वजों के समयों में देखें, तो बहुत गरीबी हुआ करता था, बहुत गरीबी हुआ करता था। और किसान लोग जब खेत में धान बोते थे तो गांव में कई लोगों के घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था। और विशेष करके जंगलों में और आदिवासियों के बीच में हम लोग ऐसा भी पाए हैं, देखे हैं कि जंगल के कंद मूल खा के जीते थे, कंद मूल खाकर जीते थे, सुकटी खाकर जीते थे, लेकिन उनके जीवन में संतोष था। वो किसी का चुराने नहीं जाते थे, लूटने नहीं जाते थे। उनमें परमेश्वर की प्रति विश्वास था, और उस गरीबी में भी वे लोग धैर्य के साथ जीवन जीते थे। दूसरी बात कि जब बरसात आता था तो कई गांवों में कोलरा होता था। गांव के गांव लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरते थे। एक को मिट्टी देकर आ रहे हैं, दूसरा नंबर लगा हुआ है। सांप बिच्छू, गोजर, इन तमाम जीव जंतुओं से, बीमारियों से ये किसान संघर्ष करते थे, लड़ते थे। और ऐसे लड़ाई में उनका एक ही हथियार होता था, वो परमेश्वर पर विश्वास। जिस तरह से पौलुस कहता है कि मैं भूखा में भी, भूखा रहना भी मैं सीखा, और कमी में भी मैं संतोष रहना सीखा। ठीक वैसे ही किसान लोग उस दुख की घड़ी में बहुत संयमी के साथ जीवन जीते थे। और परमेश्वर भी, जैसे हम लोग कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसका परमेश्वर होता है, ईश्वर होता है। लोग भगवान भरोसे जीते थे, लेकिन जीते थे। और जब जब पहला फसल कटता था तो लोग परमेश्वर के लिए सबसे पहले देते थे। क्यों? क्योंकि नीति वचन उसका 3, 8 और 9 में हम लोग पाते हैं कि अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा को सम्मान देना,
हाँ प्यारो, इसीलिए किसान लोग अपनी भूमि की उपज परमेश्वर के पास लाते थे। और फिलिप्पी मंडली को पौलुस ऐसे ही जागृत किए, जीवित कलीसिया तैयार किया। और जब थिस्सलुनीकि के में वह सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो फिलिप्पी मंडली के लोग यहां से दान भेजते थे ताकि वहां पर प्रचार हो। पौलुस वहां से चिट्ठी लिखता है और उनको धन्यवाद देता है, और धन्यवाद के साथ ये बात भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तेरे हर घटी को पूरा करे, हर घटी को दूर करे, आवश्यकता को पूरा करे। प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर गरीब नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा दिल चाहता है, दिल चाहता है। और इसलिए लोग कहते हैं कि दान पुण्य कहते हैं, दान पुण्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग दूसरा कोरिन्थ में पाते हैं 9वां अध्याय में, 6वां पद में, कि मनुष्य जो कुछ बोता है उतना ही काटेगा, जो बोता है उतना काटेगा। इसका मतलब है कि हम ईश्वर के लिए जितना खोलेंगे मुट्ठी, हमको पुण्य उतना ही मिलेगा, आशीष उतना ही मिलेगा। और इसलिए प्यारो, हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, हम लोग मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में हमको चार्ज करना पड़ता है, रिचार्ज। हम जितना का रिचार्ज करते हैं उतने का बात होता है। और जितना का हम रिचार्ज करते हैं उतने का डाटा मिलता है। तो हम लोगों को जब हम नया खाने में आते हैं तो हम ईश्वर के लिए मुट्ठी खोले। अब यहां पर हम गरीब और अमीर हर तरह के लोग हैं, गरीब और अमीर हर तरह के लोग हैं। और उसके लिए ही पौलुस कहता है, हर से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। एक विधवा बहन थी जिसके पास एक दमड़ी था, 2 दमड़ी था, जो कुछ था उसने रखी थी, उसने खोल कर दे दिया। किसने देखा? यीशु मसीह ने देखा कि बहुतों ने दिया है, लेकिन जितनों ने दिया है, बहुतों ने दिया और बहुत दिया, लेकिन बहुत देने के बाद में भी उस कम था। अब एक करोड़पति है, 10 रुपया देगा तो, या 100 रुपया दिया, क्या दिया? लेकिन एक जो डेली कमाता है, 400 रुपया कमाता है, लेकिन उतना ही बराबर देता है या बढ़कर देता है, या जो देता है एक करोड़पति से तो अधिक देता है। पुण्य किसको मिलेगा? आशीष किसको मिलेगा? और ये पुण्य की बातें जिसको लोग बोलते हैं, ये स्वर्ग से जुड़ता है। जिस तरह से
हाबिल ने बहुत सुंदर मेमना को चढ़ाया, बहुत सुंदर मेमना को चढ़ाया, जो बहुत उसके पास जो सबसे अच्छा था उसी को उसने ईश्वर के लिए चढ़ाया। कैन जो धान का पिलई कहते हैं, भूसा कहते हैं, उसको चढ़ाया। अब ये कैन क्या गलती, फिर से उस अपने, जब आदमी गलती करता है ना तो बेचैन होता है। उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला, लेकिन परमेश्वर कैन को पुकार कर कहता है, कैन तूने अपने भाई को मारा है, उसका लहू स्वर्ग से पुकार रहा है। मतलब इसका पुण्य किया हुआ लहू स्वर्ग से पुकार रहा है, स्वर्ग तक उसका पुण्य पहुंच गया। इसलिए प्यारो, हम लोग जो भी देते हैं, हम किसी पादरी के लिए नहीं, हम किसी कलीसिया के लिए नहीं, हम ईश्वर के नाम से देते हैं और आत्मिक उन्नति के लिए देते हैं, आत्मिक उन्नति के लिए देते हैं, ताकि कलीसिया निरंतर आगे बढ़ते जाए, निरंतर आगे बढ़ते जाए। और इसलिए प्यारो, हम जो दान देते हैं, हम बड़े आनंद के साथ दें। जैसे हम लोग नीति वचन में कहें पाए कि अपनी सारी भूमि की अपनी सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करो। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा? कुछ तो मिलना चाहिए, इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट तो मिलना चाहिए। तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यह है आउटपुट। हम इनपुट किए, हमको आउटपुट मिला। क्या मिला? कि तेरे खत्ते भंडार भरा पूरा रहेगा और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आपके घर में, परिवार में, जीवन में नए नए आशीष मिलता जाएगा। एक समय था लोगों के पास साइकिल नहीं हुआ करता था, आज हमारे पास, आपके पास 4 व्हीलर है। और अगर हम लोग अपने अपने घर का सामानों का अगर लिस्ट बनाए तो शायद एक पूरा किताब बन जाएगा, एक पूरा किताब बन जाएगा। और गांव में जाने से हमने बहुतों को देखा, हमने बहुतों के घर में गया, वहीं पर सोना, वहीं पर बिस्तर, वहीं पर चूल्हा, वहीं पर सामान, मतलब उसको आराम से गिना जा सकता है। लेकिन ईश्वर ने हमारे लोगों को, अपने बेटे बेटियों को इतना आशीष दिया है कि कभी शायद हम लोगों को भी याद नहीं है कि फलाना सामान कहाँ रखा हुआ है, फलाना चीज कहाँ रखा हुआ है, हम ही को याद नहीं है। ये रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और 8वां पद में कहता है, तेरे शरीर स्वस्थ रहेंगे और तेरी हड्डी पुष्ट रहेगी। यह है बेनिफिट, यह है आशीष। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज आवश्यक है
कि हम लोग जो भी पाए हैं हम ईश्वर के लिए मुट्ठी खोलें। दो तो दिया जाएगा, हम मुट्ठी खोलें ईश्वर के लिए। जो भी दिया है, जो खुशी से देता है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, अपरंपार आशीष देता है। हम उसको ना नाप सकते हैं ना तौल सकते हैं, इतना आशीष देता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज नया खानी है, हम प्रभु का धन्यवाद करें कि आज एक समय में हुआ करता था, कितनों ने देखा अपने जीवन में कि खाने के लिए कितनों के घर में लाले पड़ते थे, कमी होता था, घटी होता था, लेकिन ईश्वर ने आज सब कुछ पूरा किया है, सब कुछ दिया है। इसलिए आवश्यक है कि हम उसके अनुग्रह और आशीष को पहचानें, आशीष और अनुग्रह को पहचानें और धन्यवाद के साथ ईश्वर के पास लाएं, धन्यवाद के साथ ईश्वर के पास लाएं। और यदि जीवन में घटी कमी होता भी है तो हम धीरज मन के साथ जीवन व्यतीत करें, क्योंकि पौलुस चिट्ठी में कहा कि मैं जीते परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा सब घटी को परमेश्वर दूर करे। कलीसिया में प्रार्थना होता है, कलीसिया में प्रार्थना होता है कि हर एक विश्वासियों की घटी दूर हो, आवश्यकता पूरी हो। इसलिए कभी भी धैर्य नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना है और दीन मन से ईश्वर के साथ जुड़े रहना है। कहने का मतलब है, नीति वचन 3 में कहता है, 5 में, कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा करना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, सब काम करना। उसको स्मरण करके, किसको स्मरण करके? उसको स्मरण करके। और जब उसको हम लोग कहते हैं तो ऊपर देखने से कुछ नहीं दिखता है। किसको? अरे जिसने मुझको बनाया, जिसने मुझको खड़ा किया, जिसने मुझको हर प्रकार के आशीष देकर आशीषित किया है, उसको स्मरण करके सब काम को करना, सब काम को करना। और इसलिए दाऊद भजन संहिता 71 उसका 6 में बहुत सुंदर लिखता है, मां के कोख से तू ही ने निकाला और मैं मां के कोख से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। संभाला गया इस किस अर्थ में है? ये संभाला गया किस अर्थ में है? हम लोग घर बनाते हैं और यहां बीम दिया हुआ है। ये बीम क्या कर रहा है? ये पूरे बिल्डिंग को संभाल रहा है। उस अर्थ में है। कोई घर हम लोग लकड़ी लगाए हैं और लकड़ी गिर रहा हो, उसको थम देते हैं, पिलर देते हैं, या कोई गिर रहा हो तो उसको हम लोग टेका देते हैं। ये उस अर्थ में है संभालना, कि परमेश्वर हमको कभी गिरने नहीं दिया, हमेशा संभाल कर रखा, संभाल कर रखा। तेरे द्वारा संभाला गया। भूख में, प्यास में, दुख में, तकलीफ में, हर विकट परिस्थिति में उसने संभाला। इसलिए दाऊद क्या कहता है?
मैं निरंतर तेरी स्तुति करता रहूंगा। करूंगा नहीं है, करता रहूंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम उस जीते परमेश्वर को स्मरण करके, जिसने हमको आज गिरने से बचाया, गरीबी से में संभाला, दुख में संभाला, उस परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना तो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने ना केवल हम लोगों को अन्न अनाज दिया है, लेकिन हर बातों में संभाला है। जिस तरह से किसान लोगों को, कितने किसान लोगों को, जैसे अभी महामारी था, कितनों के घर में ये वायरस छुआ है, कितने लोगों को छुआ है, लेकिन परमेश्वर संभाला, दुख में संभाला, तकलीफ में संभाला है। उस परमेश्वर को स्मरण करके हम काम को करें तो वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर का धन्यवाद करें ताकि आने वाले समय में भी परमेश्वर हमारे जीवन में कोई घटी नहीं होने देगा। और इसलिए कुड़ुख में बहुत सुंदर गीत है, ना घटी मनो ना कमी मनो, ना घटी होगा ना कमी होगा। उर्बस ईसुस प्रभु, यहोवा प्रभु पूरा करूंगा कहा है, पूरा करूंगा कहा है। हम लोग पाठ वचन में देखे कि एक बच्चा के पास 5 रोटी 2 मछली है, भीड़ तो 5000 से अधिक लोग हैं, कैसे पूरेगा? है हम और आप रहते तो हम लोग तो वहीं पर शायद क्या क्या सोचते, नहीं होगा हमारे लिए पहले हो जाए। लेकिन हम देखते हैं वहां पर कि हम वहां पर देखते हैं कि तुरंत अंद्रियास ने यीशु को बताया कि यूहन्ना 6 उसका 7 में हम पाते हैं कि अंद्रियास बताता है कि इस लड़के के पास 5 रोटी, जाओ कि 5 रोटी और 2 मछली हैं। हम क्या देखें? हम वहां देखते हैं यीशु मसीह कहता है लाओ लाओ। आज हम लोगों से भी कहता है लाओ। वही 5 रोटी 2 मछली तोड़कर यीशु मसीह अपने शिष्यों से बंटवा दिया। 12 टोकरी बच भी गया, 12 टोकरी बच भी गया। यीशु मसीह सब लोग जब 5000 से अधिक लोग खाना खा के तृप्त हो गए तो यीशु मसीह कहा सबको समेट लो ताकि एक भी रौंदा ना जाए, एक भी रौंदा ना जाए। प्यारो, हम लोगों को ईश्वर बहुत कुछ दिया है आशीष के रूप में, जो 5 रोटी के समान था, लेकिन आज वही आशीष में बदल के बहुत हो गया। लेकिन हम लोग अन्न अनाज का आदर नहीं करते हैं, अन्न अनाज का आदर नहीं करते। हम लोग प्रार्थना करके खाते हैं, अनाज बच जाता है, ईश्वर से आशीष मांगे, प्रभु इस अनाज में आशीष दे। ईश्वर दिया आशीष, हमने खाया, शारीरिक विकास और मानसिक उन्नति के लिए, बौद्धिक विकास के लिए हमने खाया, लेकिन खा के थोड़ा सा छोड़ दिया और कहां फेंक दिया? नाली में। क्या फेंकाया? आशीष। आशीष। ये गलती नहीं करना चाहिए। हम लोग को ईश्वर अपने जीवन जीविका के लिए बहुत रुपया पैसा देता है,
हम लोग कहाँ खर्चा करते हैं? गलत गलत जगह में। सबको समेट लो, एक भी रौंदा ना जाए। प्यारो, गलत जगह में पैसा मत जाने दीजिए। ये उसके अनुग्रह से आशीष के रूप में मिला है। इसलिए हम लोगों को सावधानी का जीवन जीना है। मसीह जीवन सावधानी का जीवन जीना है। जब हम अन्न, अनाज, रुपया, पैसा, ये सब चीज जो हमारे पास है, ये सब ईश्वर का आशीष है। जब हम इसका कदर करते हैं तो हम ईश्वर हमको और आशीष देता है, आशीष देता है, और दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाएंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आवश्यक है कि उन तमाम आशीषों को स्मरण करते हुए, उसके अनुग्रह को स्मरण करते हुए हम धन्यवाद के साथ ईश्वर के पास आएं, ताकि ईश्वर आने वाले समय में हर परिस्थिति में, धूप में, बारिश में, ठंड में, या किसी तरह का परिस्थिति हो, परमेश्वर हम लोगों को संभाल कर रखेगा। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। हम लोग एक उराव से गीत है, उसी को गाएंगे। ना घटी मनो ना कमी मनो, उर्बस ईसुस पूरा ननुन बादस। थोड़ा ढोलक भी बजा देंगे। वाहन लोग सामने आ जाइए, ये उपदेश से जुड़ा हुआ है। ओना मुँह खागे घटी माला मानो, खाने पीने के लिए घटी नहीं होगा, पहनने ओढ़ने के लिए घटी नहीं होगा, जीवन जीने के लिए घटी नहीं होगा। ए ना घटी मनो ना कमी मानो, ए बला ना घटी मनो ना कमी मानो, बलायुर बसे सोस पुराना न बादस ना घटी मनो ना कमी मानो, बलायुर बसे सोस पुराना न बादस ना घटी मनो ना कमी मानो, यो नामो खागे घटी माला मानो, हरे यो नामो खागे घटी माला मानो, पुराना न बादस ना घटी मनो ना कमी मानो, सोस पुराना न बादस ना घटी मनो ना कमी मानो, पूरा झपरागे घटी माला मानो, हरे पूरा झपरागे घटी माला मानो, पुराना न बादस ना घटी मनो ना कमी मानो, ईसुस पुराना न बादस ना
घटी मनो ना कमी मानो। पूजा पर दगे घटी मल मानो, हरे योजा पर दगे घटी मल मानो। सुस पुराना नन बादस ना घटी मनो ना मानो। योर बसे सोस पुराना नन बादस ना घटी मनो ना कमी मानो। ती खेल दाली गी घटी मल मानो, हरे ती खेल दाली गी घटी मल मानो। सुस पुराना नन बादस ना घटी मनो ना कमी मानो। रुपया पैसा की घटी मल मानो, हरे हाय रुपया पैसा की घटी मल मानो। सुस पुराना नन बादस ना घटी मनो ना कमी मानो। सुस पुराना नन बादस ना घटी मनो ना कमी मानो। इस गाना के द्वारा परमेश्वर हर एक को आश्वस्त किया है कि आपके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू जीवते परमेश्वर है और उस जीवते परमेश्वर के सामर्थ से आज हम जिंदों के जमीन पे खड़े हैं परमेश्वर, और जीवित परमेश्वर के द्वारा हम आशीषों से आशीषित हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर होने दे कि हम इस वचन से हम जो सीखे हैं अपने जीवन में, अपने काम में, अपने व्यवहार में लागू करें, और प्रभु बहुत सारी आत्माएं हमारे दान और जीवन के द्वारा जीती जा सके। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे, आमीन।
हमारे बीच में एक मेहमान आए हुए हैं और बिशप महोदय जो जीसस कॉल से आते हैं हमारे बीच में आ जाएंगे सामने और हम लोग उनको गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। और हम चाहेंगे कि बहन डॉक्टर ईस्टर रेखा सामने आएंगी और गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। लोग जोर से ताली बजा दें। यीशु सहाय, हम लोग यीशु सहाय बोलते हैं। हाँ, यीशु सहाय, यीशु आपकी सहायता करे। आपका स्वागत है और सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। हम लोग 1 2 3 करके यीशु सहाय करेंगे। 1 2 3 यीशु सहाय। आइए, हम चाहेंगे कि आप भी 2 शब्द कहेंगे। सभी बैठ जाएंगे। आप सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम में यीशु सहाय। मैं आनंदित हूँ आपके स्वागत के लिए और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की ये सुंदर समय जो आपकी कलीसिया में एक विशेष पर्व मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर परमेश्वर मुझे लाया आप लोगों की उपस्थिति में, आप लोगों के संगति में और आराधना में शामिल होने का परमेश्वर मुझे अवसर दिया। मैं हमारे जीसस कॉल्स के संस्थापक डॉक्टर पॉल दिनाकरन और पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को फिर एक बार यीशु सहाय कहता हूँ। परमेश्वर आपको शांति दे, शालोम। और इन दिनों में जब परमेश्वर बड़े दिनों के बाद ऑफलाइन सर्विसेज में हमको अवसर दिया है और जब स्थिति सामान्य होते जा रहा है, ऐसे में आप सभी के लिए और आपकी कलीसिया के लिए हमारी ये प्रार्थना कि परमेश्वर के वचन में और आप बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर जिस उद्देश्य से कलीसिया को स्थापना किया है, हर एक कलीसिया और विशेषकर इस कलीसिया इस क्षेत्र के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही बनकर कार्य कर पाए। यजेकिएल उसका 36-26 में हम परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा अपने लोगों के लिए है कि नवाखानी है ना, ये नवाखानी है। हाँ, नवाखानी हमारे, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, हम नवाखाई बोलते हैं। नई फसल जब हम लाते हैं परमेश्वर की भवन में लाते हैं, उसको हम वेदी के सामने में रखते हैं और परमेश्वर के लिए हम नए फसल को, और ठीक उसी तरह आपकी नवाखानी में परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे, जैसे कि यजेकिएल 36 में परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें एक नया मन दूंगा। आज कलीसिया अगर दूसरों के लिए आशीष का कारण बने तो आप और मैं, जो कि यीशु मसीह के जीवित कलीसिया है, हमारा नए मन के द्वारा लोगों तक पहुँचें। क्योंकि आज दुनिया को, सरकार को, राज्य को कलीसिया की ज़रूरत है। अगर गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है तो कलीसिया के द्वारा ही, क्योंकि परमेश्वर अपने मन की बात आपके मेरे द्वारा, चाहे हाकिम हो, चाहे सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, और हमारे जो नया मन के द्वारा ही परमेश्वर अपने मन की बात हमको आपको देगा और वही बातों को परामर्श के तौर हम बड़े अधिकारी को बताएंगे कि कैसे गुड गवर्नेंस होगा, कैसे लोगों के जीवन में शांति, कैसे लोगों के जीवन में आशीष। और इसलिए ये अंत के समय में ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि हम
लोगों को तैयार करें। केवल अपने आप को तैयार करना ये ज़्यादा आवश्यक नहीं है, बल्कि हर एक लोगों को तैयार करना, क्योंकि हम सब विश्वास करते हैं यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इसलिए हर एक प्राणी, हर एक आत्मा वो बचाए जाए। और जीसस कॉल्स के बारे में आप सब कोई जानते हैं, आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के भेंट के द्वारा, आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा आज जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री उन तमाम लोगों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, आंसू बहाते हैं, उनके आंसू को पोंछ दिया जाए, वही सेवा में हम जुटे हैं। और आपने मुझे स्वागत किया, और क्योंकि यीशु के लहू में हम एक हैं, इसलिए हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के देह होने के नाते हम दूसरों के लिए आशीष का कारण। और मैं पासवान को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं आपकी स्वागत के लिए। और मेरी ये प्रार्थना है कि इस कलीसिया आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से और बढ़ोतरी पाए, ताकि इस कलीसिया के द्वारा इस पूरे राज्य में एक बेदारी आ जाए। मैं 2 शब्द आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में पिता परमेश्वर आपके करीब आते हैं। प्रभु जी, कलीसिया आपके देह है, और इस कलीसिया को पिता परमेश्वर आपने स्थापना किया ताकि इस कलीसिया के माध्यम से आपकी योजनाएं केवल इस शहर में नहीं, पूरे राज्य और देश में आपकी योजना सफल होते जाए। पिता परमेश्वर, आज के विशेष अवसर पर हर एक जो यहाँ पर उपस्थित है, जो ऑनलाइन व्यूअर्स पिता परमेश्वर, उन तमाम आपके परिवार को, आपके बेटे बेटियों को, आपके संतानों के ऊपर प्रभु जी पवित्र आत्मा की वही बारिश को हम चाहते हैं, क्योंकि आखिरी कटनी, आखिरी बारिश पिता परमेश्वर कलीसिया के लिए जो आपने ठहराया है, इन दिनों में प्रभु जी हम मांगते हैं इस कलीसिया के ऊपर अपने पवित्र आत्मा के वही बारिश को आप दे दें। पवित्र आत्मा उतर आए, हर एक दिलों मनों को साफ करे, एक नए मन देकर पिता परमेश्वर यीशु की ज्योति, यीशु के वही सुंदरता को दूसरे लोगों के सामने में वो चमकाने पाए। पिता परमेश्वर, ये कलीसिया दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आप हमारे शरण स्थान है, और ये कलीसिया हजार लाखों के लोगों के लिए शरण स्थान बन जाए। कलीसिया के पासवान के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के गहरा अभिषेक देकर पिता परमेश्वर ये अंत के समय में प्रभु जी अपने मन की बात और प्रोफेटिकल रेवलेशन देकर पिता परमेश्वर कलीसिया को आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में अगुवाई देने के लिए पिता परमेश्वर आगे आगे ले जाइए। दयालु पिता परमेश्वर, छोटे से बड़े जहां कहीं भी प्यारे पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लोग हैं, चाहे उपस्थित अनुपस्थित, हर एक के ऊपर आपके स्वर्गीय आशीष को हम रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से बढ़ोतरी पाए पिता परमेश्वर। जवान पिता परमेश्वर जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करें। हमारे जवान बेटे बेटियां पिता परमेश्वर हो भविष्यवाणी प्रचार करें, और जो जवान आज दुनिया में खो गए हैं उन तमाम जवानों के लिए वो आशीष और उद्धार का कारण बने। स्वर्गीय पिता, हर एक माताओं को आपके चरणों में रखता हूं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को, अपने परिवारों को आपकी राहों में वो ले चलने वाले हो सके। स्वर्गीय राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर कोई पीड़ित है इस कलीसिया में जो आज बिछोने पर है, हम यीशु के नाम में पिता परमेश्वर उनके लिए चंगाई को घोषणा करते हैं।
ताकि पिता परमेश्वर इस कलीसिया के कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से पीड़ित ना हो, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में यीशु मसीह के वही सामर्थ्य की चंगाई पाकर आपके महिमा के लिए हरदम आगे बढ़ते जाएं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। कलीसिया के लिए आपकी योजना को आप सफल करके आगे आगे ले जा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना विनती यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन। धन्यवाद के साथ अपने धन्यवाद के लिए धन्यवाद दिए और पूरे कलीसिया के लिए आपने प्रार्थना किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंडली उठे, धन्यवादी अभिलाषी वेदी के सम्मुख आवें। धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करें। भजन संहिता उसका 23 1 से 4 पद। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए कि पिता परमेश्वर तू अपने विश्वासियों के जीवन में, बेटे बेटियों के जीवन में बहुतायत के आशीषों को दिया है, अनुग्रह किया है। और पिता परमेश्वर सभी तेरे उस आशीष को, अनुग्रह को स्मरण करके अपने जीवन में देख करके प्रभु तेरे वेदी के सम्मुख आते हैं, धन्यवाद का बलिदान अर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर एक एक के धन्यवादी मनों को ग्रहण कर। पिता परमेश्वर कितनों के घर परिवार में पिता परमेश्वर संस्कारीय कार्य को संपन्न होने दिया, कितनों को पिता परमेश्वर कई प्रकार के आशीषों से उनके जीवन को आशीषित किया है, नए नए चीज वस्तुओं से उनके जीवन को सुसज्जित किया है। कितनों को परमेश्वर पिता तो नौकरी जीवन में परमेश्वर पिता उन्नति और बढ़ती को दिया है। कितनों के यात्रा के जीवन में प्रभु उनके संग साथ रहा, उनकी यात्रा को सफल किया है। कितने रोग दुख और नाना प्रकार की सकेती में थे, बीमारी में थे, और उस बीमारी से चंगाई से छुटकारा प्रदान किया है। हाँ पिता परमेश्वर सभी धन्यवाद का बलिदान अर्पण करते हैं। धन्यवादी मनों को ग्रहण कर। पिता परमेश्वर कितनों को शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया, कितनों को पिता परमेश्वर तूने जन्मदिन देखने का अवसर दिया, और पिता परमेश्वर वे सभी उस आशीष का दिन को, अपने जन्मदिन को देखकर प्रभु जी धन्यवाद का बलिदान अर्पण करते हैं। और पिता परमेश्वर जैसे बीते समय में जन्म से लेकर अब तक संभाला, नए वर्ष में, नए साल में परमेश्वर पिता तू उनके संग साथ होना। पिता परमेश्वर तूने पादरी साहब को जन्मदिन देखने का अवसर दिया, और पिता परमेश्वर उनके संग साथ अब तक रहा है सुसमाचार प्रचार में, मंडली की देखभाल में, कलीसिया की सेवा में। प्रभु तू उनके संग साथ रहा, संकट में, विपत में, हर एक परिस्थिति में संभाला है। हाँ पिता परमेश्वर तो उनके संग साथ होना, नए वर्ष में, नए सत्र में प्रभु तो उनके याहो परमेश्वर होकर प्रभु जी अगुवाई और सहायता करना, और प्रभु जी बहुत से आत्माएं उनके जीवन के द्वारा जीती जा सके। हाँ पिता परमेश्वर उसी प्रकार एक एक धन्यवादी अभिलाषियों को जो इस नया खानी के सुअवसर पर तेरे वेदी के सम्मुख आते हैं, पिता परमेश्वर सबको तो ग्रहण कर
और यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सराहा जावे, पुत्र को महानतम हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा, जैसा वह नित्य था। त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा। आमीन। मंडली बैठे और इसी समय हम लोग नया खाने का दान उठाएंगे और इसी समय हम लोग गीत गाएंगे। सोना नखे रूपा नखे है प्रभु काके चढ़ा, सोना रूपा रहे मन सोना रूपा देव नखे से मन काके चढ़ा देव। तो सामने आ जाएंगे बहनें, ढोलक मांदर भी टांग लेंगे। परब है सब खुल के गाएंगे। गाने के लिए आइए। सोना
हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 337। गीत संख्या 337। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है, जग को प्यार किया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई, आशीषों के हाथों ने तेरे, जीवन सवार दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, तेरे द्वार पे आ जाए, देने बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं, ले लो विनती हमारी। हो जय तेरी मसीहा, तूने बहुत ही दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया, छोड़ तुझे जो दूर भटके, उनको राह पिलाया, आगे जीवन में तो साथ हो, यही हमारी दुआ है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है, जग
मंडली उठे। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। त्रिएक सामर्थ्य याह परमेश्वर पिता, हम इन दानों को तेरे सम्मुख लाते हैं। प्रभु जी ग्रहण कर। मुट्ठी दान, मेहवारी दान, 10वां अंश दान, नवा खानी दान और पिता परमेश्वर परब दान, जितने प्रकार के दान हैं प्रभु जी, तेरे भक्त बेटा बेटियों ने, तेरे विश्वासियों ने प्रभु जी तेरे वेदी के सम्मुख लाया है। पिता परमेश्वर तू इन दानों को ग्रहण कर और हर एक के भंडार को भरा पूरा रख। जैसे पिता परमेश्वर तूने उस विधवा बहन के जीवन में आशीष दिया और उसका एक कुप्पी तेल और मैदा प्रभु जी समाप्त नहीं हुआ, तेरी दया और अनुग्रह एक एक विश्वासियों के जीवन से कभी खत्म ना होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे तेरा वचन कहता है कि मैं हर्ष से देने वालों से प्रेम करता हूँ, पिता परमेश्वर हर एक ने हर्ष से प्रभु जी अपनी मुट्ठी को खोले हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अपने प्रेम को बनाए रखना और पिता परमेश्वर हर एक के घाटी कमी को तू जीवन में पूरा करना और उत्तम उत्तम आशीषों को देते हुए परमेश्वर जीवन में आगे बढ़ाना होने दे। परमेश्वर पिता यह दान तेरे कलीसिया की उन्नति और बढ़ती के लिए हो सके, सुसमाचार के प्रचार के लिए हो सके और बहुत से आत्माएं इन दानों के द्वारा जीती जा सके। पिता परमेश्वर यह धन्यवाद प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से नया खानी पर्व के शुभ अवसर पर ग्रहण करें। हम लोग सभी हाथ उठाएंगे। हमारे जितने भी अभिषिक्त गण हैं उनसे हम लोग आशीर्वाद लेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।